हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में काकभूषणी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को और साकार दिव्य अकाट्य जो उनका विराट स्वरूप है, नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ तप दान तथा और भी ये जो है हमारे जीवन के रामचरितमानस में काकभूषणी ने गरुड़ जी से कहा कि ये हमारे जीवन के मूल आध्यात्म के कारक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी या परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करके अपने जीवन को चरितार्थ करने में सार्थक होते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से अयोध्या में जन्म लेकर के एक राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के जिस प्रकार लोक कल्याण की भावनाओं से मानव चेतना को अनेक प्रकार की आचार संहिता और ज्ञान बुद्धि विवेक भक्ति मार्ग और मर्यादा आदर्शता और संस्कारों से सुसज्जित करने के भावों का संचार किया। अपने प्रजा, अपने माता पिता, अपने गुरुबंध और देवी देवताओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को कल्याणकारी बनाया, उन्हीं भावों को एक छोटे से कौवे के रूप में अवतरित होकर के काकभूषणी जी ने अनेकों वर्षों तक उस जन्म में अपार भक्ति के भावों का संचार करके तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के माध्यम से एक छोटे से पात्र के रूप में काकभूषणी जी का जो वर्णन किया है, तो उसी के अंतर्गत आता है। गरुड़ जी को वह समझाते हैं कि इस सृष्टि में, इस जीवन में मानव देह प्राप्त करने के, मानव देह जो है वह सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र का प्रतिफल है। और जो हम नियम करते हैं, धर्म करते हैं, आचार यानी उत्तम आचरण का सदुपयोग करते हैं, तप करते हैं, ज्ञान करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, और ये सब हमारे लिए एक औषधि के समान कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो औषधियों हमको ज़रूरत पड़ती है, तब हम स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये चीज़ें अगर जिसके अंतर मन में किसी किसी रूप में हैं, तो वह हमारे जीवन में औषधि का काम करती हैं। उनसे ये रोग, लेकिन ये जो औषधि है वह उनसे जो हमारे अंतःकरण में कष्टकारक जो कफ है, वात है और जो इस प्रकार के रोग होते शरीर से नहीं होती है। यानी एक ही रोग बस होकर मनुष्य समाप्त हो जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ममता है, दाद है, ईर्ष्या है, खुजली है, हर्ष है, विषाद है,
गले के रोग हैं और अनेक प्रकार के पराये सुख को देख कर के जो लोग जलते हैं वह जो है इन रोगों से अभिशप्त होते हैं और मन की कुटिलता में वह कोड़ के समान हो जाते हैं। यानी सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है और उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम है, वात है, लोभ, अपार, कफ है जब बूढ़ा हो जाता है, क्रोध यानी काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है, क्रोध, पित्त जो सदा हमारे बक्षस्थल को यानी छाती में जब अंदर से ये रोग अपना प्रभाव दिखाते हैं तो हमको जलन महसूस होती है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात है, पित्त है, कफ है तो ये प्रीति कर लेते हैं आपस में, अगर इनका प्रेम हो जाता है यानी हमारे जीवन में अगर विसंगतियों का समावेश हो जाता है तो ये हमको दुखदाई दुख की ओर ले जाते हैं, जिससे हम उन दुखों से जिस प्रकार सन्निपात का रोग होता है, इन तीनों के सम्मिश्रण से जब सन्निपात हो जाता है यानी आदमी बेहोशी में आ जाता है और कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे हमारे लिए शूल कांटों की तरह हो जाते हैं। उनके नाम अर्थात वे अपार हैं। तो दुष्ट लोग दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए उन्होंने सज्जन और कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान बताया। भोज के वृक्ष की जो खाल होती है वो अपने खाल तक को लोगों के परमार्थ में कार्य में लगाते हैं और भारी विपत्ति का एहसास भी करते हैं, परंतु खाल को उधेड़ना भी उनको सहज लगता है। किंतु दुष्ट लोग सबकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए किसी खाल को खिंचवा कर विपत्ति सहकर वो मर जाते हैं। क्योंकि सर्पों के शत्रु गरुड़ जी को समझाते हैं कि दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आचरण से दूसरों की बुराई करते हैं, अपकार करते हैं। तो वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले खेती को समाप्त कर देते हैं और स्वयं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, क्षण भंगुर होते हैं। और प्रसिद्ध अधम ग्रह जिस प्रकार केतु होता है वह सबसे अधम ग्रह माना गया है। अगर उसका प्रभाव किसी अच्छे ग्रह पर पड़ता है तो वह सबके लिए कष्टकारी हो जाता है। इसी प्रकार संत उदय संतन सुखाय और संतों का अभ्युदय सदाई सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा विश्व सुकर जिमि इंदु तमाले, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप इस संसार में कुछ नहीं। दूसरे की निंदा करना, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भग भोग करी, जग जलमय बाईस शरीर धरी। यानी शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक की योनि में जाता है, क्योंकि मेढक हमेशा कूपमंडूक होता है और अगला जन्म भी अगर उसका कूपमंडूक में भी होगा तो वह संसार में हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार के स्वरूप में ही उसका आदि और अंत हो जाता है और जन्म जन्मांतरों तक वह प्रकाश की ज्वाला को नहीं प्राप्त कर सकता।
रहता है और वह 1000 जन्म तक भी मेढक का शरीर पाता रहता है। तो ब्राह्मणों की निंदा करने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनकी निंदा करने वाले बहुत से नरक भोग की जगत में कौवे का सारण यानी शरीर धारण करके जन्म लेते। तो दोस्तों, काकभूषणी ने जिस प्रकार से गरुड़ जी के चिंतन को और इस मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि सुर श्रुति निंदक देश अभिमानी रौरव नरक प्रहिते प्राण होय उलूक संत निंदा मोह निशात्री ज्ञान। तो जो अभिमानी और देवताओं के और वेदों की निंदा करते हैं तो वह हमेशा रौरव नरक के वह भागी हो। संतों की निंदा में लगे हुए लोग हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार, जैसे उल्लू हमेशा अंधकार में देखता है, अंधकार में ही सुनता है, अंधकार में भी वो अपनी सभी कार्य प्रणाली करता है, तो वो हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा रहता है। उसी प्रकार जो दूसरों की निंदा करते हैं वो हमेशा रौरव नरक में पड़े रहते हैं, घोर नरक में पड़े रहते हैं, जिन्हें मोह रूपी राशि हमेशा पीड़ती है। क्योंकि राशि से उनका मोह होता है, उनका जीवन वैसे हो जाता है। चार दीवारी के अंदर जिसका मानव घिर जाता है उसी प्रकार वो गिर जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए स्वप्न हो जाता है और वह सूर्य उनके लिए हमेशा अस्त जैसा हो जाता है। सबके निंदा के जड़ करें ते चमका गुरु हो अवतर सुना होता तब मानसन होगा जिनके तो पावली सो। यानी जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ के होकर जन्म लेते हैं। और हे तात, अब मानस रोग को सुनिए। इसमें जब लोग दुख पाया करते हैं तो मोह सकल व्याधिन कर फूला, तिनके पुले उज्जय बहुसूला, काम बात कब लोभ अबारा, क्रोध पित्त नभ छाती डाला। तो सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है और उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, कांटे उत्पन्न हो जाते हैं। तो काम जो वह करते हैं वह बात है। लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है जो हमारे शरीर को विषाक्त करता है, और क्रोध हमारा पित्त होता है। जब पित्त हमारे शरीर में पैदा होता है तो हमको भोजन अपच हो जाता है, जो सदा हमारे अंतःकरण में हमारे दुष्विकारों को पैदा करके हमारे अंतःकरण को जलाता रहता है। प्रीति करें जो तीनों भाई उपजई संधिवाद। अगर जो लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों से कफ है, वात है, इन व्याधियों से जो पित्त है, तो इन व्याधियों को जो अपने अंदर समाहित कर लेता है, यदि ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, कफ, वात और पित्त, तो इनकी वास्तव में आपस में प्रीति हो जाती है, तो ये दुखदायक सिद्ध होते हैं और सन्निपात का रूप ले लेते हैं, जो जीवन के अंत का कारण होते हैं और कठिनाइयों से प्राप्त पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ है। ये सब शूल या कष्टदायक रोग हैं जिनका उनके नाम कौन जानता है। अर्थात है ममता दाद खंड डर पाई, हरसी विषाद भ्रम फलकाई, पर सुख देख जरन सोई सही, कुष्ठ दुष्टता मन। ममता, जो ममता हमारे जीवन में होती है वह दाद है, ईर्ष्या बुद्धि है, और हर्ष विषाद है, गले रोग की अधिकता है, गलकंठ जिसको कंठमाला या घेंगा आदि रोग हो जाते हैं। ये हमारे जीवन को किस प्रकार से अवरोधित करते हैं, हमको पीड़ा पहुंचाते हैं।
तो पराये सुख को देख करके हमको जलन होती है। उसी प्रकार ये हमारे शरीर में दूसरी इंद्रियों को भी विषाक्त कर देते हैं। वही क्षयी है दुष्टता और मन की कुटिलता के कोड़, और वह सभी अंगों को कार्य विमुख बना देते हैं, कार्य करने लायक नहीं छोड़ते। अहंकार अति दुखद धर्म हुआ, दम्भ कपट मद मान हुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना। तो अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है, यानी गांठ जैसा जिस प्रकार डमरू का आकार होता है उस प्रकार से वह रोग के स्वरूप में है। दम्भ कपट और मद जो है वह मान नसों का रोग है, और तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि और जलोदर रोग है। तीन प्रकार जो पुत्र मोह होता है, धन मोह होता है, और मान सम्मान के लिए जो मोह होता है, जो प्रबल इच्छा हमारे अंतःकरण में होती है, उसको हम तिजोरी की तरह अपने अंतःकरण में समाहित रखते हैं, उससे मान मर्यादा को पाना चाहते हैं, तो वह जो है हमारी समाप्त हो जाती है। तो मत्सर है और विवेक है, दो प्रकार के ये ज्वर होते हैं, सबसे बड़े अभिशाप हैं ये। इस प्रकार अनेकों बुरे रोगों का वर्णन काकभूषण जी कहते हैं, मैं कैसे करूं। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो एक व्याधि बस नर मरहि, असाध्य बहु व्याधि, पीड़हि संतन जीव कहूँ, जो सो किमिल है सुनो। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है, और फिर वे तो बहुत से असाध्य रोग हैं जिनका कोई भी औषधि इनके लिए कार्य करती है। जो जीव निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वो शांति को कैसे प्राप्त करते हैं। तो जिनका जीवन अशांतमय वातावरण में जीने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, वह शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ दव दान जो है, ये नियम धर्म आचार संहिता, उत्तम आचरण तप है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, यज्ञ की विधा है, तप के संसाधन है, दान की प्रवृत्ति है, और करोड़ों प्रकार की औषधियों के होने पर भी हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं आते। जब ये रोग हमारे जीवन में घर कर जाते हैं तो यह अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे अस्तित्व में विराजमान होता हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं, और ये हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। जब तक हमारे मन में अंधेरा व्याप्त है, तब तक समाधि कैसे होगी। यानी मन में प्रकाश उधेड़ने के लिए अनेक प्रकार के संतों ने भागवत धर्म का प्रचार किया और विस्तार किया, और संतों के स्वर में कहा कि सुमिरन तुलसीदास जी ने कहा कि राम जप बावरे, घोर भव नीर विधि नाम निज नावरे। यानी मन को धोना है तो मन को साफ करना है, मलिनता हटानी है, मैल हटाना है, और कैसे भी हटाओ, प्रकाश फूटना चाहिए। और अंदर से कबीरदास जी ने कहा कि गुरु धोबी शिशु कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर ढोइए, निक्षय जाति अपार। यानी उन्होंने इसी प्रकार के रोग से ग्रस्त लोगों की परिकल्पना की कि कहते हैं गुरु धोबी है, शिष्य काबड़ा है, कपड़ा है, और कपड़े के लिए साबुन चाहिए। ऐसे यूं ही कपड़ा पटक कर धोने से मैल
हमारा दूर नहीं होता है। साबुन सृजनहार है, जो परमात्मा सृजनहार यानी साबुन सृजनहार के स्वरूप में है और जो पूरे अज्ञान या मैल को समाप्त करता है। सूरत शिला पर धोइए, बार बार धोइए, स्मरण करिए, ईश्वर स्मरण करो और निकमे जोर अपार। जब प्रजा प्रकट होती या प्रज्ञा या ज्ञान रूपी भक्ति हमारे अंदर जब प्रकट होती है तो वह ज्योति अपार है। यही ज्ञान का संचार है। जब तक यह ज्ञान नहीं आएगा तो हमारे जो जिस प्रकार की रोगों की प्रवृत्ति है, हम दूसरे की निंदा करना, दूसरे को परेशान करना, ये सब चीज़ें हम रामचरितमानस में जिस प्रकार से काकभूषण ने गरुड़ जी को समझाया। इसलिए तर्क का नाम ज्ञान नहीं है दोस्तों, विचार का नाम ज्ञान नहीं है, विश्लेषण का नाम ज्ञान नहीं है, प्रकाश का नाम ज्ञान नहीं है और प्रकाश का नाम ही ज्ञान है। जब तक अंधकार में मेढक है, चमगादड़ है, उल्लू है जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो उनको प्रकाश जब तक वास्तविक प्रकाश का स्वरूप नहीं विद्यमान होगा तो वह ज्ञान की अभिव्यक्ति को नहीं जान सकते हैं। अनुभूति का नाम ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा वादांश भाषते। यदि शब्द तुम बोल रहे हो तो तुमको उनकी अनुभूति नहीं है, तो तुम ज्ञानवानों की, जो प्रज्ञावान कहते हैं, की तरह तो हो सकते हो, लेकिन प्रज्ञावान नहीं हो सकते हो, ज्ञान के सही मानक नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों कहते हैं कि अर्जुन, बोलना तो शकुनी को भी अच्छा लगता है, अच्छा है, और लेकिन प्रज्ञावान नहीं थे। बहुत चतुर चालाक और आदमी है। तर्क तो दुर्योधन के पास भी बहुत होते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि अरे भाई तुम धर्म की बात क्यों कर रहे हो, धर्म का आचरण क्यों करते हो। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च निवृत्तिम, तया ऋषिकेश हरिस्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करो। यानी मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तर्क वितर्क सब जानता है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि महाराज तुम्हें तो ऋषिकेश हो, यानी ऋषिक मतलब इंद्रियों, ईश मतलब स्वामी, तुम्हें जो अंदर में बैठे हो। हमारे सब कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो चोरी तो हम तुम्हारे मन से करते हैं, और हमने जो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, यह किसने किया, तुम्ही ने तो किया, यह क्या है तर्क। तो इस प्रकार जो है वर्णन किया। तो वह कहते हैं कि इसीलिए मैं धर्म जानता हूँ, और विचारों में धर्म है, शब्दों में धर्म है, न च प्रवृत्ति, न च मी प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, मेरा ऐसा करने के भाव नहीं है। जानामि अधर्म, अधर्म भी जानता हूँ, धर्म भी जानता हूँ, यह नहीं करना चाहिए। न च मे निवृत्तम, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। तुम्हें तो वो अंदर में जो बैठे हो, जैसा तुम करोगे वैसा ही, यानी जैसा तुम कराते हो वैसा ही मैं करता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है, यह तर्क है, यह प्रज्ञा नहीं है। ये शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द हैं, इनमें अनुभूति नहीं होती है, विचार कोरे विचार होते हैं। तो भगवान यहाँ पर प्रज्ञावान होने का संदेश दे रहे हैं कि शोक मत करो, अशोक हो जाओ, शोकहीन हो जाओ, प्रज्ञावान हो जाओ, भांति पट को दूर करो और प्राणों का धर्म समझो, और प्राण गए या प्राण है यह विचारणीय विषय नहीं है। प्राणों के रहते हुए प्रज्ञावान बनना, ज्ञानवान बनना, यही विचारणीय विषय है। तो प्रज्ञावान होने का अर्थ है, यानी जो वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा में होना है, सत्संग के
सौजन्य से ज्ञान की पराकाष्ठा को परिमार्जित करना है, तो बोध में प्रतिष्ठित होना है। प्रज्ञावान व्यक्तित्व तो प्रज्ञावान बनना, इसी में जीवन की अनुभूति है, इसी में सार्थकता है और इसी में सभी तरह के कष्टों का संपूर्ण यानी मुक्ति सुबह के आलोक में आना पड़ता है। तो जीवन में हमेशा दोस्तों रामचरितमानस में इसीलिए काकभूषण जी ने कहा है कि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही ही हो, ऐसा नहीं होता है। किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं होता है। हर सुबह को हम एक सोच और संकल्प के साथ अपना शुरुआत करते हैं। हमें कुछ नया करना है, नया बनना है और क्या हमने निर्माण की इस प्रक्रिया में नए पद चिन्ह स्थापित करने के प्रयत्न करने हैं। क्या ऐसा कुछ कर सके कि आज की आँख में हमारे कर्म का कदम उठ सके। तो यही ऐसा तो नहीं है कि हम आम आदमी की तरह यही कहते रहे कि क्या करें। तो समय के साथ नहीं, समय ने साथ नहीं दिया। यदि ऐसा हुआ तो हम एक बार फिर आईने में स्वयं को का चेहरा देकर उसे न पहचानने की भूल कर बैठेंगे। तो दोस्तों अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया और इसका अतिरिक्त आंकलन हमको छोड़ देना चाहिए। अन्यथा कुछ असफल महत्वाकांक्षाएं जो भी हमारी अपेक्षाएं जो होती है, लापरवाह प्रयत्न होते हैं, कमज़ोर निर्णय होते हैं, आधे अधूरे सपने हमें निराशा से भर देते हैं। तो यह सच है कि रामचरितमानस में कहा है, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को समझाया है कि समय के साथ मनुष्य बदलता है और मगर जीवन मूल्य नहीं बदलते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के उपरांत भी अपने जीवन मूल्यों को नहीं बदला। जो कठिन जीवन था, एक तपस्या थी और ज्ञान और अज्ञान की पराकाष्ठा और मानव चेतना के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित करना था। तो मगर जीवन मूल्य कभी नहीं बदलते हैं। दायरे और दिशाएं बदलती हैं मगर आदर्श और उद्देश्य नहीं बदलते। आज समय को ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा है। आज के कलिकाल में, उत्तरकांड में जिस प्रकार से कलिकाल का वर्णन है, तो काकभूषण जी के माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है कि समय को ऐसे व्यक्ति की आज प्रतीक्षा है जो बदलने में विश्वास रखता हो, बदलने के लिए प्रतिज्ञा और प्रयत्न करता हो, जो यह जानता हो कि बुराइयों की जड़ें धूप सी कमज़ोर और शीघ्र फैलने वाली होते हुए भी हमारे सक्षम जो हाथ होते हैं उन्हें क्यों नहीं उखाड़ पाते। जबकि हमारे हाथों में शक्ति है, लेकिन उसकी तह तक हम नहीं उसका अस्तित्वहीन उसको नहीं कर सकते। तो जो दूषित संस्कृति से स्वयं को अनछुआ रखकर सत्संस्कारों की परंपरा को पीढ़ियों तक पहुंचाता हो, संभावनाओं को सफल परिणाम में बदलने, संकल्प शक्ति और सपनों की उजागरता को पूर्णता देने के लिए भाग्यवादी बनकर, आशावादी बनकर स्वयं भाग्य रचने और कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते हैं। तो काकभूषण जी ने इस प्रकार के भावों का संचार कर गरुड़ जी को आसक्त किया, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करवाया और थोड़ी सी, अगर हमको थोड़ी सी ज़मीन ही वे जिज्ञासाओं के पंख फैलाने लगते हैं, जब ज़मीन मिल जाती है तो हमारे जिज्ञासाओं जो अपेक्षाएं उनके पंख फैलने लगते हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के सवाल पूछते। तो दोस्तों ज़रूरत होने पर खुद से भी सवाल करना, खुद का निरीक्षण करना, खुद का
आत्मनिरीक्षण करना, और खुद का साक्षात्कार करना और खुद से सवाल पूछना, यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाता है। तो यही स्थिति मानव के लिए नई सुबह की तरह होती है। यही भाव काकभूषण जी ने गरुड़ जी के अंतःकरण में विराजित किए, जिसके परिणाम स्वरूप वे अज्ञान में डूबे हुए जैसे मेढक हैं और के स्वरूप को ऐसे परिवेश में रहने वाले मानव के स्वरूप को बदलने का प्रयास है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, मानस रोग कछुक गए गाए, हई सबके लख बिरलहि पाए। यानी इस प्रकार इस संसार में, इस सृष्टि में समस्त जीव रोगी हैं और शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। शोक है, हर्ष है, भय है और प्रीति है। वियोग के दुख और दुखी हो रहे हैं, वियोग से ये और दुखी हो रहे हैं। और मानस रोग कछुक में गाय। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने ये थोड़े ही मानस रोग कहे हैं जो मानव जीवन को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। ये हैं तो सबको, परंतु सबको दुखी करने वाले हैं, परंतु इन्हें जान पाए कोई, इनकी वास्तविकता को, ये हमारे अंतःकरण में कैसे आते हैं, इनकी वास्तविकता को हर एक नहीं जान पाता है। बिरले लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि जाने ते छी जही कछु पापी, नाश न पावनि जन परितापी, विषय कुपत्ति पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बाबू। यानी प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, लेकिन विषय कुपत्ति पाए अंकुरे, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार विषय कुपत्ति पाए अंकुरे, विषय रूप कुपत्ति पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित होते हैं और मुनि हृदय का नर बापुरे, तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज़ है। मुनि जो हजारों सालों तक ज्ञान तपस्या के भावों में डूबे रहते हैं, तो वह भी अपने हृदय में इसको, उनके हृदय में भी ऐसे भावों का अंकुरण होता है, जन्म होता है। तो साधारण मनुष्य की बात ही कुछ और है। तो साधारण मनुष्य इसके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हो सकता है। यानी उसको इसके विषय में किंचित भी कुछ भी मालूम नहीं होता है। राम कृपा न सही सब रोगा। लेकिन जब परमात्मा की कृपा का आशीर्वचन प्राप्त होता है, उनकी कृपा से इस प्रकार के जो संयोग बन जाते हैं, तो वह सब रोग जो है, कफ है, वात है, पित्त है, अनेक प्रकार के जो शरीर में इस प्रकार के विषाक्त रोग हैं, ये स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यानी अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए जो व्यक्ति हैं, अनेक रोगों से जो अभिशप्त हैं, वह हमेशा अनेक रोगों से घिरे हुए हैं। उन रोगों का अंत जब परमात्मा की कृपा होती है तो उनका समूल नष्ट हो जाता है। यही विधि भले हूँ सो रोग न सहाय। इस प्रकार का संयोग हो, ऐसा अगर संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये रोग समाप्त नहीं हो सकते। राम रूपी औषधि जब इन रोगों को मिल जाती है तो वह हमेशा के लिए अपने अस्तित्वहीन हो जाते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। जानिए तब मन विरुद्ध गोसाई। तब काकभूषण जी कहते हैं कि हे गोसाई, यानी हे गरुड़ जी, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए। जब हमारे मन में ऐसे भावों का संतरण होता है तो हम मन से जब निरोगी हो जाते हैं, तो जब उर बल विराग अधिकारी,
जब हमारे हृदय में वैराग्य का बल जो है वह अवतरित हो जाता है, वैराग्य रूपी बल जब बढ़ जाता है, हम अनेक प्रकार के लोगों की निंदा करना से परहेज करते हैं और सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण करते हैं। तो अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे अंगों में अवरोध उत्पन्न करने वाले जो रोग हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जानिवत मन विरुद्ध गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति छुआ बाढ़े नित नई, विषय आर दुर्बलता है। यानी हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए। यानी अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को हम, अपने स्वरूप को हम तब निरोगी मानेंगे, स्वस्थ मानेंगे जब हृदय में वैराग्य का बल उत्पन्न हो जाएगा, हमारा स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा और सुमति छुआ बाढ़ी नित नई, विषय आर दुर्बलता गई। उत्तम बुद्धि रूपी जो भूख नित नई बढ़ती रहे, यानी नई कामनाओं के लिए हमारा जीवन आशान्वित हो और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता, हमारे विषय रूपी जो आसक्तता है वह हमारे जीवन से हमेशा उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लेता है, यानी अपने पवित्रता के स्वरूप को प्रदान कर लेता है, विमल ज्ञान जल जब सुनाई, इस प्रकार सब रोग उसे छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, राम तब रह राम भगति उल्फाई, तब उनके हृदय में राम भक्ति विराजमान हो जाती है, राम भक्ति आच्छादित हो जाती है, राम भक्ति समा जाती है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं और सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, जो ज्ञान के पराकाष्ठा को पूर्ण रूप से जिनके स्वरूप में विराजमान है, शिव है, ब्रह्मा है, सुखदेव जी हैं, सनकादि मुनि, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को ज्ञान, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी सनकादि मुनि से ज्ञान की प्राप्ति की थी। नारद जो इहलोक और परलोक की जानते थे, सबके विचार और सबके बारे में सब कुछ ध्यान में रखते थे और ब्रह्म विचार में परम निपुण जो ये मुनि हैं, इनकी सभी को वह प्राप्त हो जाते हैं। मन सब रोगों से छूटकर तब निर्मल मनुष्य जब निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है, राम भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सब कर मत खल नाय कही, यानी ये हे पक्षीराज, इन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। करिय राम पद पंकज नहीं है। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनकादि और नारद जी हैं। इनकी विचारधाराओं में, इनके भक्ति भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरण कमलों में प्रेम की अभिव्यक्ति है। और श्रुति पुराण सब ग्रंथ न कहीं, श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ इस बात को कहते हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। इस संसार में श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति से सारे
रोगों का सभी सभी प्रकार के जो कफ है, पित्त है, वात है, कोढ़ है और और मेढक है, उल्लू है और अनेक प्रकार के जो अज्ञान में डूबे हुए जो अज्ञान रूपी आसक्ति में मेढक रूपी मनुष्य और उल्लू रूपी मनुष्य और इस प्रकार के लोगों का अंत हो जाता है। यानी वह भी पूर्ण रूप से परमात्मा के चमगादड़ जैसे जो स्वरूप के लोग हैं वह भी नए जन्म में अवतरित हो जाते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं और रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कहीं भी सुख की प्राप्ति, सुख की अपार शक्ति वही प्राप्त है। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन काकभूषण के स्वरूप से की है। कमठ पीठ गामई बरबारा, कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बंध्या सुत बरु काव ही मारा, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे हों, जीव न ल सुख हरि प्रतिकूला, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। यानी संभव भी अगर असंभव भी अगर संभव में परिवर्तित हो जाता है तो अगर उस पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अगर वह विमुख है, उनसे दूर है, उनके सानिध्य में नहीं है तो उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे वह कितने भी असाध्य से को भी साध्य बनाने में समर्थ हो, तब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक वह वास्तविक सुख की सागर का सही अनुसरण नहीं कर सकता है। तुषा जाए वर मृग जल पाना, मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा दोस्तों जब जल की खोज में वह हमेशा आसमान की तरफ देखा रहता है और उसको अपार प्यास लग जाती है, भले ही किसी भी कारणवश अगर वह मृग तृष्णा से जल को पीने से भले ही प्यास उसकी बुझ जाती है, बरु जाम ही सर शीश निशाना, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल जाए, यह असंभव कार्य है। और अंधकार बरु रुबही नशावा, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, यानी हमेशा अंधकार ही हो जाए तो तब भी, परंतु श्री राम जी के राम विमुख न जीव सुख पावे। कोई भी चर है, अचर है, जड़ है, जीव है, और तभी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान की कृपा जब तक भगवान के सुख रूपी स्नेह का जो वास्तविक दर्शन नहीं कर लेता है, वह संभव को भी असंभव में अगर परिवर्तित भी कर देता हो, फिर भी रामचंद्र के विमुख होकर वह जीव, चाहे वह असर हो, चर हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का प्राणी, वह सुख की प्राप्ति नहीं कर। हिमते अनल प्रकट बरु बाहु, और बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए। यानी काकभूषण जी ने इस प्रकार की तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक विचारों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास कर रखा है कि अगर असाध्य भी साध्य में परिवर्तित हो जाता है, अग्नि भी अगर बर्फ से प्रकट हो जाती है, ये अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, तो ऐसा भी हो जाए, परंतु राम के विमुख होकर, विमुख राम सुख पावन को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, सुख की वास्तविक पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा के सुख के स्वरूप का जो वास्तविक
चिंतन है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से उदात्त बनाता है, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। बार मत है घत होई बरु सिकता ते बरु पी। तो जल को मथने से कभी घी जिस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है, जब तक हम दही को मथेंगे तभी हमको माखन मिलेगा और उसी से हम घी की उत्पत्ति करेंगे। अगर जल को हम मथेंगे तो वह हमारे लिए वह काम अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति के समान है। सिकता ते बरु तेल, और बालू से भले ही तेल निकल आए जो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। बिनु हरि भजन न भवतरी, बिना परमात्मा की भक्ति के संसार रूपी समुद्र से कोई भी जीव तर नहीं सकता है, यानी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और इस संसार में दोस्तों 3 रास्ते होते हैं, नरक है, स्वर्ग है और मोक्ष है। तो इन तीनों में वह किसी भी स्वरूप को प्रदान नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत नीति कहती है और यह अटल सिद्धांत है। यही तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से काकभूषण जी के चरित्र चित्रण से काकभूषण जी को प्राप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अपार ज्ञान के सौजन्य से जो अपार ज्ञान का स्वरूप प्रकट हुआ है, वह गरुड़ जी को पूर्ण रूप से उनके संशयों को समाप्त, संदेहों को, जीवन में कभी भी किसी प्रकार का भ्रम जाल संदेह न रहे, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने गरुड़ जी को पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से विमुख होकर कोई भी जीव इस संसार में, कोई भी प्राणी सुख की वास्तविक पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम कितना भी गलत कार्य करें, क्षणिक सुख के लिए अगर हम गलत कार्यों को करते हैं तो उससे हमारे जीवन में किस प्रकार के, हम कैसे घोर नरक के अधिकारी होते हैं, तो वह नरक से भी नरक में चला जाता है। तो परमात्मा के सिद्धांतों में अटल रहकर संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए, इस भवसागर के अपार सागर को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, नरक स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जल को मथने से जिस प्रकार घी उत्पन्न नहीं होता है, बालू को पीने से तेल नहीं निकलता है, और उसी प्रकार ये सब निरर्थक है। बिना हरि के जब हम दही को मथेंगे तो माखन निकलेगा, वही घी बनेगा। और जब हम अनाज की चीज़ों को पेरेंगे उसी से तेल की उत्पत्ति होगी। यानी जिस चीज़ में जिस प्रकार के भाव संचित परमात्मा द्वारा किए गए हैं, तो इस संसार को भवसागर से पापों से दूर करने के लिए जो शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जपने से है, उनके भजन से है, उनके सानिध्य में जाने से है, वह हमें उस सुख की प्राप्ति हमको कहीं नहीं हो सकती। मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु अजय मसक के हीन, अस विचार तज संशय राम ही भजन। तब वह कहते हैं कि मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु अंजय मसक ते हीन, अस विचार तज संशय राम ही भजन। ऐसा अंतःकरण में प्रत्येक मन, यानी प्रत्येक मानव को प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, रूप परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं।
जिस प्रकार हनुमान जी ने अपना रूप परिवर्तन किया। समय काल देश परिस्थिति के अनुसार परमात्मा की आसक्ति में इतनी शक्ति है, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर केवल परमात्मा की आसक्ति में, चाहे कितना विज्ञान आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन जो परमात्मा के स्वरूप में जो अंततोगता मनुष्य कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी विज्ञान की पराकाष्ठा में चल जाए, लेकिन शरीर को हमेशा के लिए जीवित रखना ये मनुष्य के बस का नहीं है। एक नए दिन इस जीवन में जब मानव आता है तो इस भौतिक शरीर को त्याग करके उसको जाना है। तो ये प्रभु के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। प्रभु मत्सर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मत्सर बना सकते हैं, यानी तुच्छ भी बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष जो होते हैं, जो निपुण लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति के बारे में जिनको किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है, वह सब इन विचारों को त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं और उन्हीं में अपना विश्वास करते हैं, उन्हीं से परम भक्ति को प्राप्त करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोज की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के भाव में जो तुलसीदास ने जो काकभूषण द्वारा गरुड़ जी को जो संदेश दिया, जो ज्ञान दी, जो सीख से उनके जीवन को सींचने का प्रयास किया, प्रत्येक मानव चिंतन के लिए प्रेरणा का विषय है। तो भगवान की वास्तविक शक्ति अगर हम सच्चे भावों से कर्मनिष्ठ होकर के ज्ञान, भक्ति और पूर्ण योग साधना के साथ अगर हम परमात्मा में आसक्त हैं तो हम कोई भी कार्य हमारे जीवन में असाध्य नहीं हो सकता है। सभी कार्य साध्य हो सकते हैं अगर परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा, दृष्टि हमारे पर हो। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।